नमस्कार दोस्तों। यदि आपका भी एडमिशन ग्रेजुएशन में 22 से 25 सेशन है आपका, या 23 से 27 है, या आपका सेशन 24 से 28 है, या आपका सेशन 25 से 29 है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा रहा है। जो इसमें केवल आप बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी कास्ट के ही छात्र छात्राएं फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को जनरल वाले नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जनरल के लिए यह स्कॉलरशिप नहीं है। केवल यह स्कॉलरशिप है एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए। तो जितने भी छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेगा: मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट, एडमिशन स्लिप, जाति, आवासीय, आय, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि आपके कॉलेज में बनता है। आपका एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ रहेगा, उसी कॉलेज में बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है। वहां से आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे और अपना फॉर्म भरेंगे। इसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक वीडियो को भगा के देखिएगा तो फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आपको सिंपली क्रोम पे आना है और लिखना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025। फर्स्ट लिंक को खोल देना है। यदि आप 24 से 28 या 30 से 27 या 22 से 25 सेशन, तीन को सेशन के हैं, तो आप इस सेक्शन में आपका काम होगा। और यदि आपका सेशन है 25 से 29, तो आप यहाँ से इस सेक्शन में आप अपना काम करेंगे। तो हम अभी फॉर्म भरने वाले हैं 22 से 25 वाले का। एक छात्र है, उनका फॉर्म भरेंगे। 22 से 25 का सेशन है, तो आप 22 से 25 है तो भी भर सकते हैं, 30 से 27 है तो भी भर सकते हैं, और 24 से 28 है तो भी भर सकते हैं यहाँ से। तो आप सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में आपको लगेगा जाति, आवासीय, आय और बाकी आपका पर्सनल डिटेल। तो यहाँ से आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तीनों बॉक्स को टिक करके आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, आपको पूरा डिटेल ध्यान पूर्वक अपने मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से ही भरना है। यदि आप गलत फॉर्म भरते हैं या कोई गलत डिटेल डालते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपना पूरा डिटेल अपने मार्कशीट के हिसाब से ही भरेंगे। यहाँ पे भरना है स्टूडेंट नेम एज पर आधार। यहाँ पे आप आधार के हिसाब से आप अपना नाम भरिएगा, फादर नेम भरिएगा, मदर नेम भरिएगा, और यहाँ पे भरना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे आप जेंडर भरना है। यदि आप मेल है तो मेल भरिएगा, फीमेल है तो फीमेल भरिएगा। यहाँ से आपको कास्ट भरना है, आप बीसी है कि ईबीसी है, क्योंकि यह पोर्टल केवल बीसी और ईबीसी के लिए है। एससी एसटी के लिए अलग पोर्टल रहता है। तो आप एससी एसटी है तो उसका पोर्टल और है, कुछ और है। उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे कि एससी एसटी के लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है। अभी हम फॉर्म भर रहे हैं ईबीसी के लिए। तो अब यहाँ पे कास्ट देख लीजिए क्या आपका कास्ट है। ठीक है, यहाँ पे नो नीड सिलेक्ट कास्ट का आपको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आप भरेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला, घर किस जिले में आता है, आप यहाँ से भरेंगे। और आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपका कॉलेज आप किस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वह कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, आप यहाँ से अपना कॉलेज डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं। और फिर यहाँ से भरना है इंस्टीट्यूट ब्लॉक। जैसे मेरा आता है कॉलेज पूर्वी चंपारण के अंदर, तो यहाँ से पूर्वी चंपारण भरेंगे। फिर उसके पास यहाँ से आता है इंस्टीट्यूट ब्लॉक। आपका जो इंस्टीट्यूट है किस ब्लॉक के अंदर आता है, तो मेरा इंस्टीट्यूट है जो कोटवा ब्लॉक के अंदर आता है, तो यहाँ से कोटवा डालेंगे। फिर और यहाँ से आपका इंस्टीट्यूट नेम, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट जो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ रहेगा, उस कॉलेज का आप यहाँ से आप नाम से ढूंढ सकते हैं और यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस, और उसके बाद रहता है कोर्स ग्रुप। कोर्स ग्रुप का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हैं, अदर्स आप क्या कर रहे हैं। तो जो जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी ग्रेजुएशन। यहाँ से हम ग्रेजुएशन चूज करेंगे। और फिर देखिए ग्रेजुएशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। इससे बहुत बैचलर डिग्री का कोर्स होता है, वो बहुत सारा होता है। तो आप बैचलर डिग्री में कौन सा कोर्स कर रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स कर रहे हैं तो आप डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर, आपका सेशन अगर 4 ईयर वाला है तो 4 ईयर कीजिएगा। अगर 3 ईयर वाला है तो 3 ईयर कीजिएगा। 22 से 25 सेशन है तो 3 ईयर वाला कीजिएगा। 23 से 27 है तो 4 ईयर वाला, और 24 से 28 है तो आप 4 ईयर वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका है 22 से 25, तो हम यहाँ से करेंगे डिग्री इन आर्ट्स 3 ईयर। ठीक है, और यहाँ से फिर पढ़ना है करेंट ईयर कोर्स ईयर, आप अभी वर्तमान किस किस सेशन में है, वर्तमान आपका कौन सा साल है। जैसे 3 साल का रहता है, अगर मान लीजिए तो आप अभी फर्स्ट ईयर में है कि सेकंड ईयर में है कि थर्ड ईयर में है, आप चूज कर सकते हैं। तो इनका फॉर्म भर रहे हैं अभी थर्ड ईयर में, तो यहाँ से हम थर्ड ईयर चूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप इसको चेक करेंगे, टिक लगा देंगे, और यहाँ से आपको ईमेल डालना रहता है। यहाँ पे आप ईमेल डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डालिएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप डालिएगा गेट ओटीपी मोबाइल नंबर, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद एक नया सेक्शन खुलता है जिसमें डाला जाता है आधार नंबर। यहीं पे आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर के बाद वेरीफाई पे डालिएगा तो आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद डालना है आपको यहाँ पे कैप्चर कोड। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट करिएगा, तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको भरना रहता है जाति, आवासीय और आय का डिटेल डालना रहता है। केवल उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना रहता है, रजिस्ट्रेशन में भी केवल डिटेल डालना रहता है, अपलोड करना रहता है फॉर्म भरते वक्त। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट कीजिएगा तो एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपको जाति, निवास और आय का डिटेल डालना रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से डालना है आपको निवास प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या। यहाँ से आप देख लीजिएगा प्रमाण पत्र कब बना है, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में बना था। 25 क्लिक करेंगे, यहाँ से डाल लेंगे प्रमाण पत्र संख्या, और यहाँ डाल लेंगे जो प्रमाण पत्र जब आपका इशू हुआ रहेगा
वो डेट आप यहाँ से डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे डालना है वैसे ही सेम आय प्रमाण पत्र का यहाँ से डालिएगा 25 का, और यहाँ से प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। और यहाँ से डालिएगा प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जो जिस डेट में आपका प्रमाण पत्र इशू हुआ रहेगा वहाँ पे डालिएगा। और यहाँ पे डालिएगा आपका आय कितना का बना हुआ है, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000, 1,10,000, 1,60,000 कितना का बना है, आप यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से डालिएगा जाति प्रमाण पत्र का, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र का डालिएगा। और फिर यहाँ से आप देख लीजिएगा 25 में बना है 25 में, और यहाँ से प्रमाण पत्र संख्या डालिएगा, यहाँ से डालिएगा आप इश्यू डेट, ठीक है। और यहाँ से फिर प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पे आप सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैव बीन सक्सेस, योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज लॉग इन एंड फाइनलाइज द एप्लीकेशन फॉर। आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया यूजर आईडी पासवर्ड, और यहाँ भी शो कर रहा है यूजर आईडी और पासवर्ड। इसको फिर आपको अप्लाई फॉर्म पे लॉगिन करना है, और फिर आपको अप्लाई फॉर्म करना है, ठीक है। चलिए हम इसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं आपको ये सिखाते हैं। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, पहले इसको आप एक प्रिंट ले लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं तो इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। तो हम इसको एक प्रिंट ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है लॉग इन फॉर अनफाइनलाइज एप्लीकेशन BC EBC 2025 24 से 25। यहाँ पे आप हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से डालेंगे यूजर आईडी और यहाँ डालेंगे पासवर्ड, ठीक है। फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको अपना पासवर्ड चेंज करना रहता है। आप यहाँ से सिंपली सेम यूजर नेम है, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, सालू कुमारी से है तो हम सालू कुमारी ही डालेंगे, सालू कुमारी डाल दिए। और यहाँ से गेट OTP, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा, आप यहाँ से आप OTP लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो अपना नया पासवर्ड बनाएंगे वो आप यहाँ पे नया अपना पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ से आप कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे डालेंगे कैप्चर कोड, और यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड नया चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से री लॉगिन करना है अपने पासवर्ड डाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं OTP यहाँ पे डाल दिए हम, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वही पासवर्ड कंफर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अब कैप्चर कोड डालेंगे, कैप्चर कोड डाल के चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको सेम वही यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे इस बार आपको नया वाला पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी यहाँ पे डालेंगे सेम वही, लेकिन यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है नया, और यहाँ से कैप्चर कोड डाल के आप फिर से यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। और यहाँ पे जो नया वाला पासवर्ड बनाया है हम वो नया वाला पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे आपको अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आप आपका जो सेशन है आप रजिस्टर में जो डाले थे वही आपका सेशन यहाँ पे दिखाएगा। तब 24 से 25 सेशन फर्स्ट, वर्तमान जो सेशन है 24 से 25 हमारा एकेडमिक ईयर है। अभी सेशन तो है 22 से 23, लेकिन 22 से सॉरी 25, लेकिन यहाँ पे वर्तमान जो सत्र है एकेडमिक ईयर वर्तमान है जो 24 से 25 के लिए हम आप फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे मैरिटल स्टेटस, शादी है कि अनमैरिड है कि मैरिड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रिलीजन डालना है, ठीक है। रिलीजन डाल देंगे हम, फिर यहाँ से फादर क्या करते हैं वो डालेंगे, फिर यहाँ से आप अपना एड्रेस डालना है आपको, यहाँ से एड्रेस डालेंगे, और यहाँ से सेम एज एबव पर क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे एड्रेस, ठीक है। और फिर यहाँ से आप गो टू होम पे चले जाएंगे।
फिर उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल अपडेट होने के बाद आप यहाँ पे आप डालेंगे सर्टिफिकेट डिटेल पे। सर्टिफिकेट डिटेल पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ से भी एकेडमिक ईयर चूज करेंगे, ठीक है। एकेडमिक ईयर चूज करने के बाद आप यहाँ से यहाँ अपलोड करेंगे आवासीय प्रमाण पत्र। तो सब पीडीएफ में होना चाहिए, क्योंकि जेपीजी में अपलोड नहीं होता है। आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगले आगे आपको बता देंगे कि पीडीएफ में डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड किया जाता है। यहाँ पे आप आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए। फिर आपको यहाँ से आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। आप सबका पीडीएफ अपने फाइल में एक बना कर रखिएगा कि आपको इस तरह अपलोड करने में आसानी रहेगी। फिर यहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए और फिर यहाँ से आप गो टू होम कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप रहता है कि आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना है, लेकिन फोटो अपलोड कीजिएगा तभी अगला स्टेप खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। तो यहाँ से आप सिंपली रिसाइज पे पहले आपको फोटो रिसाइज करना रहता है। तो रिसाइज फोटो क्रोम पे नया टैब खोल के सर्च कीजिएगा और पहला लिंक जो है उसको खोलिएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना फोटो चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप इसको अनलॉक कर दीजिएगा और यहाँ पे भी डालना है 200 और यहाँ पे हाइट डालना है 230, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम साइज डालना है आपको 40 KB, ठीक है। और यहाँ पे जेपीजी करना है, क्योंकि 50 KB से कम ही फोटो लेता है। तब 40 KB की सिंपली डाल दीजिएगा और जेपीजी में सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कन्वर्ट कर दीजिएगा और डाउनलोड अपना इमेज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से उसको आप कॉपी करके और अपने फिर आपको यहाँ पे उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है और जब आप रिसाइज इमेज अभी किए हुए थे उस इमेज को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेव फोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका फोटो सक्सेसफुल से हो जाएगा, लिख रहा है फोटो हैज बीन एडिट सक्सेसफुल। अब यहाँ से आप गो टू होम कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको अगले स्टेप में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना एकेडमिक ईयर चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप कोर्स ग्रुप, फिर यहाँ पे आप जो रजिस्टर में डाले थे सेम वही डालिएगा कोर्स ग्रुप। और यहाँ से आप कोर्स नेम चूज कर लीजिएगा जो आप रजिस्टर में डाले थे वही, ठीक है। और यहाँ से आप डालिएगा आपका कोर्स सेशन कितना है, चाहे आप 23 से 27 हैं कि 24 से 28 हैं कि 22 या 25 है। तो हम भर रहे हैं अभी 22 से 25, तो हम 22 से 25 डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप उस समय जो कोर्स जो आपका था उस समय आपका एडमिशन अब कब हुआ था 22 से 25 के लिए, तो आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे डेट और यहाँ से आपको वो डालना है फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ डालना है रोल नंबर, फिर यहाँ डालना है प्रेजेंट वर्तमान प्रेजेंट ईयर कोर्स आपका प्रेजेंट किस ईयर में है, अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कि थर्ड ईयर में है। फिर आपका जो है जब मान लीजिए आप यहाँ पे चूज कर लिए आपका सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर चूज कर लिए, फिर इस जो ईयर में एडमिशन कब हुआ था किस डेट में हुआ था वो यहाँ से आपको चूज करना है, पहले वाला नहीं, क्योंकि जो वर्तमान आपका सेशन है वर्तमान सत्र है उसमें आपका एडमिशन कब हुआ था वहां से डेट आप चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सेक्शन डाल लीजिएगा, सेक्शन ए डाल लीजिएगा या फिर मोड ऑफ स्टडी या रेगुलर डाल लीजिएगा। फिर आपका बोनाफाइड कितना का है तो आप सिंपली अपना बोनाफाइड का यहाँ डाल लीजिएगा। अगर 2 सेमेस्टर का है तो आप डाल दीजिएगा 2 सेमेस्टर का जोड़ के, अगर 1 ईयर का है तो 1 साल का आप यहाँ से आप जोड़ के डाल दीजिएगा, ठीक है। आप फिर यहाँ से आपको हॉस्टल में आप ठहरे थे कि नहीं ठहरे थे, नहीं ठहरे तो यहाँ पे नो डालिएगा और ठहरे थे तो आप यहाँ पे यस डालिएगा। फिर यदि आप यस डालते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, उसका भी रसीद डालना पड़ेगा हॉस्टल का। तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिएगा। यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी पे आप यहाँ पे पुअरेस्ट डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख रहा है प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल, आप पिछला इसके पहले कौन सा कोर्स किए हुए हैं आपको वो डालना है। तो आप यहाँ पे सिंपली आप 12 डाल दीजिएगा, अच्छा 12 डाल दीजिएगा। और यहाँ पे फिर डालना है कि आप 12th में क्या लिए थे, आर्ट्स की साइंस की कॉमर्स, तो आप आर्ट्स लिए तो आर्ट्स डालिएगा, साइंस लिए तो साइंस डालिएगा, कॉमर्स लिए तो कॉमर्स डालिएगा, आपका आईटीआई था तो आईटीआई डालिएगा, 2 ईयर वाला 2 ईयर, सेकंड फर्स्ट ईयर 1 ईयर वाला तो 1 ईयर आप डालिएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आर्ट्स डाल देते हैं। फिर आप यहाँ से आप बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो आप बीएसबी पटना / मुजफ्फरपुर आप रिव्यू
मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका इंटर आप कब से कब का सेशन था, जैसे ये इनका इंटर मान लीजिए था 19 से 22, क्योंकि 2 साल का इंटर रहता है, तब इनका 22 से 25 सेशन है, तो इनका जब 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 पास किए हुए हैं इंटर, उसमें आप 2 साल बैक आ जाइएगा, ठीक है। तो 19 से हम 2020 20 से यहाँ पे 2022 डालेंगे। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट इज कोर्स कंप्लीटेड, तो यहाँ पे यस डालेंगे, और यहाँ पे आप परसेंटेज डालेंगे कि आपका 12th में कितना परसेंट मार्क्स आया था। तो आप अपने 12th में नंबर देख लीजिएगा, उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, और यहाँ से आप परसेंटेज डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा तीनों बस को, और फिर यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, फिर आपको यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कीजिएगा तो ये सब कुछ चेक कर देना है, सब कुछ चेक कर देना है। सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल डालना है, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चल जाएगा। फिर वहाँ पे आपके नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अब मैट्रिक इंटर का मार्कशीट डाल उस पर अपलोड करना रहता है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना रहता है, इशू डेट डालना रहता है, उसके बाद रसीद अपलोड करना रहता है, और उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट डालना रहता है। तो हम यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद लिख रहा है प्लीज वैलिडेट मोबाइल नंबर, फिर यहाँ से आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, लिख रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ से आप एक ओटीपी चलता है, ओटीपी डालना है, और ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और यहाँ पे इशू डेट डालना है, आपका मार्कशीट कब इशू हुआ है। फिर यहाँ से आप 12th का डालिएगा, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, और यहाँ पे आप इशू डेट डालिएगा। फिर यहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सबको पीडीएफ में अपलोड करना है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ में ही लगेगा। यदि आप पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना आता है, तो आप यहाँ पे सिंपली देखिए नया टैब खुलेगा, और यहाँ से लिखिएगा जेपीजी टू पीडीएफ, ठीक है। सर्च कीजिएगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आप कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। फिर आप वही सिंपली यहाँ पे आइएगा, सारा डॉक्यूमेंट को ऐसा ही जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ में ही कन्वर्ट अपलोड होता है, जेपीजी में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से आप 10th का अपलोड कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, इशू डेट डालिएगा। फिर यहाँ पे 12th का अपलोड कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, इशू डेट डालिएगा। फिर यहाँ से बोनाफाइड अपलोड कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, और इशू डेट डालिएगा। फिर यहाँ से वही रिसीट जो फी रिसीट होता है वो डालिएगा, यहाँ पे रिसीट नंबर डालिएगा, सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ से आप इशू डेट डालिएगा। और यहाँ पे आप सारा कुछ डिटेल सही से डालने के बाद सही तरीके से डालिएगा, और यहाँ से आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास सिंपली एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसपे लिखा रहेगा कि आप योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज सक्सेसफुल। आपका आवेदन, आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, कॉलेज को भेज दिया गया है। अपने संस्थान के नोडल ऑफिसर से संपर्क करके इसका निष्पादन करवाएं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई में लगा है, सब डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले करके आपको अपने कॉलेज में जा करके नोडल ऑफिसर से वेरीफाई करवाना है, तभी आपका पैसा आएगा। अन्यथा आप जब तक वेरीफाई नहीं करवाइएगा तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका प्रिंट लीजिएगा, और जितने डॉक्यूमेंट आप अप्लाई में लगाए थे उस सारे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स ले लीजिएगा, और अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर के पास जाकर के इस फॉर्म को वेरीफाई करवाइएगा। तो वो वेरीफाई करके यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, तभी आपका पैसा आएगा, वरना आपका पैसा नहीं आएगा। धन्यवाद। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद।